जो 10 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, लेकिन जन्म के कुछ घंटों बाद ही उसका बच्चा उससे छीन लिया जाता है और हम उसके हिस्से का दूध चाय में डालकर पी जाते हैं। तुम एक बार गाय भैंस का वो जो इंसेमिनेशन होता है उसकी क्रूएल्टी को देख लो, और दूध निकाला कैसे जाता है और वो ऑक्सीटोसिन ठोका कैसे जाता है, तुम ये बस देख लो। उसके बाद तुम चाय पी के दिखाना जैसे पीते हो। ये सब तो आपके सामने पैकेज्ड फॉर्म में आता है, आप उसको वैसे ही करते हो जैसे चॉकलेट, पैकेज्ड चॉकलेट, बिस्किट, पैकेज्ड जूस, वैसे ही पैकेज्ड मीट। वो पैकेज्ड होके ना आए, वो पूरी प्रक्रिया आप बस देख लो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसी पृथ्वी भी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि छोड़ दो जानवरों को, और दूध पीने को शाकाहार बोलने का पाखंड बंद करो। तुम दूध पीते हो, चलो पियो, पर अपने आप को शाकाहारी बोलना बंद करो, वरना बता दो कि कौन से पेड़ पर दूध लगता है। पहला काम तो यह होना चाहिए कि भाषा से, डिक्शनरी, शब्दकोश से शाकाहारी का अर्थ होना चाहिए वो जो किसी भी पशु उत्पाद का प्रयोग नहीं करता। दूध पीने वाले को, लस्सी और चाय पीने वाले को शाकाहारी बोलना झूठ है, धोखा, पाखंड है। आप चाय पीते हो दूध वाली, आप शाकाहारी नहीं हो। आप मानते क्यों नहीं हो? और मिल्क इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। आपको दिखाई क्यों नहीं देता? भारत चूंकि दुग्ध उपयोग में अग्रणी है, इसीलिए जितना यहां से मीट एक्सपोर्ट होता है उतना शायद दुनिया किसी देश से नहीं। हम कभी पहले नंबर पे रहते हैं, कभी दूसरे नंबर पे, किसी साल तीसरे पर आ जाते हैं, पर इसी पे रहते हैं हम, पहले दूसरे तीसरे नंबर पर रहते हैं हर साल। सिर्फ कंजम्पशन में नहीं, एक्सपोर्ट में। बताओ, काटने के लिए इतनी भैंसें मिलती कहां से हैं कि बीफ एक्सपोर्ट में हम नंबर 1 पर आ जाते हैं? कहां से आती हैं इतनी भैंसें? ये वही भैंसें हैं जिनकी आप चाय पी रहे हो, वो भी मैमल्स होते हैं। एक महिला अगर 80 साल जीती है तो 80 साल के आधे 40 साल में उसका मेनोपॉज हो जाता है। उसके बाद उसकी जो पूरी रिप्रोडक्टिव मशीनरी है वो काम करना बंद कर देती है। इसी तरीके से भैंस होती है, जिस दिन वो दूध देना बंद करती है उसके बाद भी अभी उसकी आधी उम्र बाकी है। अब उसे कौन जिलाएगा, कौन खिलाएगा? अब दूध तो दे नहीं रही, तो जिस दिन उसने दूध देना बंद किया, उसका मेनोपॉज हो गया, उसका क्या किया जाएगा? उसको काट दिया जाएगा। वही सारा मांस एक्सपोर्ट होता है। या आपको लग रहा है हम इतने अच्छे लोग हैं कि अब वो भैंस दूध नहीं भी देती है तो अभी हम उसको 7 साल और खिलाएंगे पिलाएंगे? हम इतने अच्छे लोग हैं? और काफी खिलाना पिलाना पड़ता है, वो 400-500 किलो का पशु होता है। मांस भी रोकने की जरूरत नहीं है। ये सब जो चायबाज हैं, अगर इनको ही रोक दो तो मांस इतना महंगा हो जाएगा कि मांस की खपत अपने आप कम हो जाएगी। मिल्क सब्सिडाइजेज मीट। आप दूध पी पी करके मांस की खपत को प्रोत्साहन दे रहे हो। और अपने आप को बोलते हो मैं तो धार्मिक हूं। धार्मिक उत्सवों पर और धार्मिक जगहों पर भी जाकर दूध का इस्तेमाल कर रहे हो। इसीलिए आपको बार बार बोलता हूं दूध का रंग लाल है, समझो ना। साइंस भी तुम्हें अब बता देगी कि जो भी ब्रॉड फीलिंग्स तुम एक्सपीरियंस करते हो वो सब जानवर भी करते हैं। कम से कम जो लार्जर और ज्यादा इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं, जिन्हें उन्हें खाते हैं, वो सब फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हैं। आपके लिए भी एक बात बताइएगा, ज्यादा मैटर क्या करता है? आपके थॉट से आपकी फीलिंग्स? जिंदगी किस पर चला रहे हो आप? सही सही बताना। फीलिंग्स पर। जानवर उतने कॉम्प्लेक्स न्यूरोनिक सर्किट्स नहीं रखते कि थिंकिंग कर पाए, लैंग्वेज बेस्ड थिंकिंग कर पाए, लेकिन फीलिंग्स उनकी बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी आपकी होती हैं। और आपके लिए भी आपकी फीलिंग्स आपके विचारों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं ना। आपकी जिंदगी में भी जब थॉट और फीलिंग के बीच में कन्फ्लिक्ट आती है तो आप यही पाते हो कि ज्यादातर आप फीलिंग की ओर ही झुकते हो। तो अगर फीलिंग इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो वही फीलिंग तो उस जानवर में भी है ना, बकरे में भी है और भेड़ में भी है और मुर्गे में भी है और मछली में भी है।
बिल्कुल वही जो भी हमारे फंडामेंटल फीलिंग ड्राइवर्स हैं वो सब इनमें पाए जाते हैं। इतना ही नहीं है, अब यहां तक हम जान चुके हैं कि जब हमें खतरा दिखाई देता है, मौत का खतरा, तो जो केमिकल्स और हार्मोन्स हमारे शरीर में सीक्रेट होते हैं, इन्हीं से मिलते जुलते केमिकल्स इन जानवरों में भी सीक्रेट होते हैं। यही नहीं, 2 से 5 साल के बच्चे का जो आईक्यू होता है उतना ही आईक्यू उन जानवरों में भी होता है जो हमारे आसपास पाए जाते हैं, जो थोड़े और इवॉल्व्ड हैं, जैसे ये सब प्राइमेट्स, चिंपैंजी वगैरह। इनमें 4-5 साल तक के बच्चे का आईक्यू होता है। आप इन्हें गिनती भी सिखा सकते हो। और जो बाकी मैमल्स हैं, गाय भैंस वगैरह, इनमें 2-3 साल तक के बच्चे जितना आईक्यू होता है। एक कुत्ते में भी 2-3 साल बच्चे जितना आईक्यू होता है। तो उसके पास बच्चे जैसा आईक्यू भी है और उसके पास बच्चे जैसी फीलिंग्स भी हैं। तो क्या वो बच्चा ही नहीं है? तुम एक बच्चे को मार रहे हो, सिर्फ इसलिए मार रहे हो क्योंकि निहत्था है। तुम टाइगर को भी नहीं खाते, तुम एनाकोंडा को भी नहीं खाते, क्योंकि वहां खतरा है। नहीं खाते ना। तुम उसको सिर्फ इसलिए मार रहे हो क्योंकि वो बच्चे ही जैसा है। जैसे बच्चा बेबस होता है, कमजोर और निहत्था होता है, तो वैसे ही जाके तुम बकरे को मार देते हो, मुर्गे को मार देते हो। उसके पास बॉम्ब नहीं है ना। उसके पास भी चाकू होता, बॉम्ब होता, तुम उसको भी नहीं मार पाते। या उसके पास अगर वोट होता तुम तो भी उसको नहीं मार पाते। उसके पास ना चाकू है ना वोट है, सिर्फ इसलिए तुम उसको मार रहे हो। बाकी कॉन्शियसनेस तो उसमें भी है, एजेंसी तो उसमें भी है। और ये बात सेंटिमेंटल नहीं, साइंटिफिक है। वीगन वगैरह बन के या शाकाहारी बन के बाकी लोगों को नीचा देखने से कुछ नहीं होगा, बाकी लोगों से नफरत करने से कुछ नहीं होगा। मैंने शाकाहारियों में ये वृत्ति देखी है काफी। वो दूसरों को ऐसे करने लग जाते हैं, अधम, नीच, पापी, दुष्ट, राक्षस, नराधम, पतित। उसे कुछ होगा नहीं। वैसे वो ये सब होते हैं, मैं भी मानता हूं, पर खुलेआम मत बोला करो। खुलेआम बोलने से कोई लाभ नहीं होना है। उनको समझाओ कि वो ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको तुम। और समस्या ये आती है ना कि तुम्हारे सामने उसको ना पकड़ा जाता है ना काटा जाता है। तुम्हारे सामने ब्रीडिंग भी नहीं होती है। तुम्हारे सामने जैसे गाय भैंस की ब्रीडिंग होती है, होने लग जाए, तुम्हारा दूध उसी समय छूट जाएगा। तुम एक बार गाय भैंस का वो जो इंसेमिनेशन होता है उसकी क्रुएल्टी को देख लो, और दूध निकाला कैसे जाता है और वो ऑक्सीटोसिन ठोका कैसे जाता है, तुम ये बस देख लो। उसके बाद तुम चाय पी के दिखाना जैसे पीते हो। ये सब तो आपके सामने पैकेज्ड फॉर्म में आता है, आप उसको वैसे ही करते हो जैसे चॉकलेट, पैकेज्ड चॉकलेट, बिस्किट, पैकेज्ड जूस, वैसे ही पैकेज्ड मीट। वो पैकेज्ड होके ना आए, वो पूरी प्रक्रिया आप बस देख लो तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसीलिए जितने ये कत्ल खाने होते हैं ये शहरों से बाहर बनाए जाते हैं, दुर्ग की तरह होते हैं, फोर्ट्रेस होती है, आप जान नहीं सकते कि वहां क्या चल रहा है। सोचिए, करोड़ों जानवर उतनी देर में कट गए जितनी देर में हम अभी बात कर रहे हैं। पर आपने कभी वो जो ऑर्गेनाइज्ड मैकेनाइज्ड स्लॉटर हाउसेस होते हैं, आपने कभी देखे भी? आपने नहीं देखे होंगे। वो छुपा कर बनाए जाते हैं और उनकी बाहर ना बहुत ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं कि कभी कोई कुछ रिकॉर्ड भी ना कर ले। उनमें सुपर हाई सिक्योरिटी होती है। आप सोचेंगे किसकी सिक्योरिटी होती है? अंदर तो जानवर है, उनमें सिक्योरिटी इसीलिए होती है क्योंकि अगर किसी ने ड्रोन से भी कैप्चर कर लिया कि अंदर क्या चल रहा है, तो लोग उल्टियां करनी शुरू कर देंगे और आगे कभी मांस को छू ही नहीं पाएंगे। बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस में, कई बार जंगलों के भीतर वो सब बनाया जाता है। वहां ट्रक्स जाते हैं और ट्रक्स भी ऐसे होते हैं कि आपको दिखाई ना दे, बिल्कुल पीछे से पूरा कवर्ड, आगे से पूरा कवर्ड, कुछ पता नहीं चलना चाहिए इसके अंदर क्या है। ट्रक्स अंदर जाते हैं, दरवाजा खुलता है, ट्रक्स बाहर निकलते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा।
और अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्राइसिस में एनिमल एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट एमिशंस के बाद दूसरे नंबर पर आता है। जो ये आपके एनर्जी एमिशंस हैं, फ्यूल, उसके बाद ये दूसरे नंबर पर आता है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।